एक ऐसा नेता जो एसपी पर पिस्तौल तान देता है, एक ऐसा नेता जो पहलवान को मंच पर पीट देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की। 6 बार से लगातार सांसद और 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक। आखिर क्या है WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की कहानी, तो चलिए आपको बताते हैं उनके बारे में। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा, आप एक बार फिर देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ 3 दिनों से देश के नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल नेताजी का विवादों से पुराना नाता रहा है। जी हाँ, चलिए एक एक करके बताते हैं नेताजी के सारे कारनामों के बारे में। उससे पहले बताते हैं कि आखिर किस तरीके से नेताजी राजनीति में सक्रिय हुए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सन 1957 में वह पैदा हुए। कॉलेज के दिनों से ही वह छात्र राजनीति में सक्रिय थे। 70 के दशक में KS साकेत महाविद्यालय अयोध्या में वह महामंत्री बने। स्थानीय पत्रकार यह भी बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम काफी विवादों में रहने लगा और फिर आगे चलकर वह राजनीति में सक्रिय हो गए। चलिए बताते हैं हमको नेताजी के सारे कारनामों के बारे में। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि गोंडा जिले में एक गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में मैंने पर्चा दाखिल किया था। तब एसपी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और गाली देते हुए मुझे नामांकन वापस करने की धमकी दी। तब मैंने एसपी पर पिस्तौल तान दी थी और उसे 200 गालियां देते हुए वहां से निकल गया। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए दिए थे औजार। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह और मुरारी मनोहर जोशी समेत 40 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें ब्रजभूषण सिंह का भी नाम था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्ण गोयल का काम चल रहा था, जिसके कोठरी से मैंने कुछ हथियार निकालकर कार सेवकों तक पहुंचाए थे। मायावती और संघ के बड़े नेताओं से लिया पंगा। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मायावती का गोंडा में एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा कर दी थी। तभी मैं मायावती से भिड़ गया और मैंने आंदोलन खड़ा कर दिया। इसकी तस्वीरें लेकर मैं अटल जी के पास गया और अटल जी ने मेरे एक फोन पर जिले का नाम रुकवा दिया, लेकिन यह नामकरण संघ के बड़े नेता नानाजी ने कराया था और फिर मेरा संघ से विरोध शुरू हो गया। ब्रजभूषण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तो तब हुआ जब उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाने लगा। जी हाँ, उनका आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाटा का मामला भी दर्ज हुआ था। बाद में CBI ने उन्हें इन सबसे बरी कर दिया था। लग चुका है नेता की हत्या का आरोप। जी हाँ, पार्टी ने गोंडा जिले से ब्रजभूषण की टिकट काटकर घनश्याम शुक्ला को दे दी थी। जी हाँ, हुआ यूं कि जिस दिन वोट पड़ रहे थे उसी दिन घनश्याम शुक्ला की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप सीधा सीधा ब्रजभूषण पर लगने लगा। उसके बाद इस घटना की CBI जांच के भी आदेश दिए गए थे। जी हाँ, बाद में ब्रजभूषण बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट से सपा की टिकट पर चुनाव जीते। फिर 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में उन्होंने अपनी घर वापसी कर ली और तब से वह बीजेपी के सांसद बने हुए हैं। ब्रजभूषण ने मंच पर पहलवान को जड़ा था थप्पड़। वो किस्सा तो आपको याद ही होगा, जब अंडर-15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण ने मंच पर से ही एक पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसकी फुटेज बाद में सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। उस पहलवान की उम्र क्राइटेरिया से ज्यादा होने और ब्रजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था, इसलिए ब्रजभूषण ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। अब जरा उनके विवादित बयान भी सुन लीजिए। बीते नवंबर में बाराबंकी में भागवत समारोह में उन्होंने बाबा रामदेव की बिजनेस चेन पतंजलि के घी को नकली बता दिया था। उससे पहले फरवरी 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि ओवैसी हमारा मित्र है, वह पुराने क्षत्रिय हैं और भगवान राम के वंशज है। फिर फरवरी 2022 में ही श्रावस्ती के एक सम्मेलन में वह बोले, हिजाब तालिबानियों और आतंकियों की विचारधारा होती है तथा तालिबानियों के समर्थन में प्रियंका गांधी भी उतर आई हैं। यही नहीं, फिर मई 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले एक रैली में वह बोले कि मायावती उत्तर प्रदेश की गुंडी हैं। जी हाँ, मायावती ने मुझे चुनाव के बाद जेल भेजने की धमकी दी है, मगर अब वह जेल में जाएंगी। तो आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।